जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर पहला करणी करणी गतरास करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक दोस्तों प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा है, पहला है दोस्तों। जैसा कि मैंने आप सभी मित्रों से वादा किया था कि 21 अगस्त दिन कौन सा दोस्तों, बुधवार, आज शाम 6 बजे आप सभी मित्रों को पहले चैप्टर का पहला लेक्चर दोस्तों प्रोवाइड कराऊंगा। उसी के मुताबिक आप सभी मित्रों के सम्मुख दोस्तों मैं आज प्रस्तुत हूँ। दोस्तों यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जाता है। इसलिए इस चैप्टर को दोस्तों बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। आप सभी मित्र शुरुआत में ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर कर दीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे सभी मित्रों तक यह वीडियो पहुंच सके, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपके अदर मित्र भी अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से दोस्तों कर पाएँ, ठीक है। इसीलिए शुरुआत में ही वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आप सभी मित्रों को इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों मिल जाए, ठीक है। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक मैं आप सभी मित्रों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए, करणी सर्ट्स। करणी करणी दोस्तों होता क्या है, सर्ट्स क्या होता है, देखिए सर्ट्स होता क्या, जब किसी संख्या का मूल जो है पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जब यदि कोई संख्या हो जिसका मूल हम पूर्णतः ज्ञात नहीं कर सकते हैं तो उस मूल को दोस्तों हम करणी कहते हैं, सर्ट्स कहते हैं। लिख लीजिए, फिर अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूं, लिखिएगा। जब किसी संख्या का मूल, जब किसी संख्या का मूल पूर्णतः मतलब पूरी तरह पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता है, पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्या, जब किसी संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता है तो उस मूल को करणी कहते हैं। उस मूल को करणी कहते हैं, ठीक है। इसे nth रूट मतलब इस तरीके से n लिख के ये करणी का चिन्ह होता है, इसे nth रूट से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान समझिए, आपसे कह रहा है जब किसी संख्या का मूल पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से ज्ञात नहीं किया जा सकता तो उस मूल को करणी कहते हैं। मूल मतलब जैसे वर्गमूल निकाले, घन मूल निकाले, चतुर्थ मूल निकाले, पंच मूल निकाले, ऐसे दोस्तों क्या छठवां मूल निकाले, सातवां मूल निकाले, ऐसे दोस्तों जो भी मूल निकाले, जैसे वर्गमूल निकाले, घन मूल निकालते हैं, चतुर्थ मूल निकालते हैं, तो जब निकाले तो पूर्णतः उसके बाद एक पूर्ण संख्या में नहीं मिलती, क्या में एक नेचुरल नंबर नहीं प्राप्त होगा। तो दोस्तों क्या, जैसे आपको पता है, जैसे √4 कितना √4 लिखा हो, तो दोस्तों √4 जब लिखा होता है तो आपको पता है इसमें बाहर 2 आता है, यही तो आता है, बाहर 2 लिखा होता है। जैसे लिखा हो क्यूब √8 लिखा होता है, तो दोस्तों आपको पता बाहर 2 आएगा, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है और यहाँ स्क्वायर रूट है।
यहाँ क्यूब रूट हो गया। अच्छा स्क्वायर रूट क्यों? जैसे मैं बताता हूँ ये 5 कैसा लिखा आप बताइए। तो आप कहेंगे सर ये 5 प्लस का लिखा, आप जानते हैं जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो यहाँ प्लस माना जाता है। उसी प्रकार यदि रूट लगा होता है, ये क्या, ये करनी का चिन्ह जो है रूट लगा होता दोस्तों है, तो दोस्तों इस रूट में जिस तरीके से यहाँ प्लस छुपा होता है उसी तरीके से यहाँ 2 छुपा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, वर्गमूल बोलते हैं। और यहाँ घनमूल तो लिखना ही पड़ेगा, इसको घनमूल बोलते हैं। तो देखिए 4 का जब 4 का वर्गमूल निकाला तो 2 आया, 2 आया, और 8 का घनमूल निकाला तो 2 आया जाके। पर देखिए यहाँ तो देखिए एग्जैक्ट 2 यहाँ भी मिल रहा, 2 यहाँ मिल रहा। जैसे 9 है, 9 का दोस्तों आपको पता है यदि हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आएगा। देखिए पूरी संख्या मिल रही, कह रहा है जब किसी संख्या का मूल, मतलब मूल का मतलब यहाँ वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पंचमूल की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे मूल होंगे कि नहीं, पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता, पर यहाँ तो देखिए ज्ञात कर सकते हैं। तो ये करणीय संख्या नहीं, क्योंकि इनका वर्गमूल हम एग्जैक्ट ज्ञात कर सकते हैं। जैसे लिखा हो √2, अब √2 लिखा दोस्तों, इसका वर्गमूल दोस्तों आप निकालो, क्या एग्जैक्ट संख्या आएगी? इसका वर्गमूल निकालो तो 1.41 आएगा। एग्जैक्ट नंबर नहीं प्राप्त हो रहा, पॉइंट में प्राप्त हो रहा है। जैसे √3 है तो √3 का दोस्तों जब हम निकालते हैं इसको तो 1.732 आता है, या आगे 1 भी लिख सकते हैं, 1.732 आ रहा है। अब देखिए इसका मैंने क्या स्क्वायर रूट निकाला तो 1.732 आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 1.41। एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है हमें, प्राकृतिक संख्याएं नहीं मिल रही, हमें क्या वास्तविक संख्याएं नहीं मिल रही, बिल्कुल एग्जैक्ट संख्या। मतलब वास्तविक संख्या कहने का मतलब क्या, एग्जैक्ट संख्या, वास्तविक संख्या दोस्तों रियल नंबर हो जाएगा। तो वास्तविक संख्या छोड़ दीजिए, पर पूर्ण संख्याएं नहीं मिलती, कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों हमें नेचुरल नंबर नहीं मिलती है कि नहीं। नेचुरल नंबर देखिए ये 2 हमारी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, 2 ये हमारी प्राकृतिक संख्या, 3 हमारी ये प्राकृतिक संख्या है। एग्जैक्ट नंबर मिल रहा, पर यहाँ एग्जैक्ट नंबर नहीं, बस इतना ध्यान रखिए, यहाँ एग्जैक्ट नंबर मिलेगा, जो करणीय संख्याएं नहीं होंगी उनको एग्जैक्ट नंबर मिलेगा, और जो करणीय संख्याएं होंगी उनमें एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेगा, मतलब प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। प्राकृतिक संख्या दोस्तों क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे दोस्तों क्या करने का मतलब अनंत तक दोस्तों ऐसे चले जाएं, ठीक है। कहां तक, अनंत तक चले जाएं। तो ये प्राकृतिक संख्या जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिन सकते हो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मैं पूछूं इस में कितनी उंगलियां इस हाथ में, तो आप कहेंगे सर 5 उंगलियां, तो गिन के बता रहे हैं 1 2 3 4 5 गिन के बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। इसी प्रकार मैं पूछूं कितने मार्कर, तो आप कहेंगे सर 2 मार्कर, गिन के बता रहे हैं। जिनके द्वारा वस्तुओं को गिना जा सकता है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। मैंने वैसे संख्याओं के पूरी फैमिली के बारे में आपको सिखाया। यदि हमारे साथ आप शुरुआत से जुड़े होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, आपने यदि हमारे साथ सीखा होगा, तो मैंने संख्या के प्रकार हैं उसके बारे में विधिवत मैंने चर्चा की, ठीक है। यदि आपको संख्याओं के प्रकार नहीं पता, जैसे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती, पूर्ण संख्याएं क्या होती, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती, विषम संख्या क्या होती, भाज्य संख्या क्या होती, अभाज्य संख्या क्या होती, यदि ये आपको नहीं पता है तो दोस्तों इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कि संख्याओं की जो प्रकार, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर पहले आप संख्याओं के प्रकार को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब ध्यान समझिए, जो करणीय कहते हैं तो करणीय संख्याओं को ही दोस्तों अपरिमेय संख्या कहते हैं, करणीय संख्याओं को ही दोस्तों क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। तो समझ गए, यानी कि जब भी हम वर्गमूल निकालें चाहे घनमूल निकालें, एग्जैक्ट वैल्यू यदि हमें नहीं मिलती, दशमलव में मिलती है, तो दोस्तों वो हमारी संख्या कैसी कहलाएंगी, करणीय संख्याएं कहलाएंगी। करणीय संख्याओं को ही दोस्तों हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या भी दोस्तों कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अब देखिए उदाहरण समझिए, तो उदाहरण के तौर पर दोस्तों हम लिख सकते हैं उदाहरण, देखिए उदाहरण जैसे कि √2, √3, अभी मैंने लिखा √5, √7, √11, ऐसे दोस्तों बहुत सी संख्याएं दोस्तों हो सकती हैं, क्या करणीय संख्या होंगे। अब इनके सबके जब हम वर्गमूल निकालें, एग्जैक्ट वैल्यू निकालें, तो दोस्तों हमारा बाहर नहीं, और भी हो सकता है, जैसे और भी दो संख्या लिख सकते हैं, जैसे √3, घन √10, तो ये भी दोस्तों क्या होगी, हमारी करणीय संख्या होगी, क्योंकि दोस्तों यहां से भी घनमूल निकालेंगे तो एग्जैक्ट मूल हमारा बाहर नहीं आएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों भी हम लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, एक नोट लिखिए दोस्तों, नोट, पाई और ए स्मॉल ई, पाई स्मॉल ई प्राकृतिक लघु लघुगणक, प्राकृतिक लघुगणक का आधार, प्राकृतिक लघुगणक का आधार, पाई तथा कर लो यहां पर,
पाई तथा ई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, करणीय संख्याओं को मैंने क्या कहा, अपरिमेय संख्या भी कह सकते हैं, यानी कि पाई तथा ई कैसी है, अपरिमेय संख्याएं। ये खूब पूछता है कि पाई निम्नलिखित में से कैसी संख्या, परिमेय या अपरिमेय। तो आप बताएंगे पाई लिखा होगा दोस्तों तो वो अपरिमेय संख्या होगी, और पाई की वैल्यू दोस्तों आप जानते हैं 22/7 होती, तो ये दोस्तों परिमेय संख्या होती है। क्या 22/7 दोस्तों ये होगी, लिखा होगा तो परिमेय संख्या होगी, जबकि पाई दोस्तों हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ई दोस्तों क्या है हमारा, ई भी हमारी अपरिमेय संख्या। ई होता क्या है, प्राकृतिक लघुगणक, लागार्थिम, लाग आपने पढ़ा होगा, उसका दोस्तों जो आधार होता है वह हमारा ई होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि करणीय वार्षिकता में होता क्या है। ठीक है, करणीय या करणीयगत राशि यानी करणीय संख्याएं क्या होती है, यही दोस्तों करणीय संख्याएं आपकी। समझ गए कि नहीं समझ गए? आप देख लीजिए करणीय का चिन्ह क्या होता है, हेडिंग डाल लीजिए यहीं पर, करणीय का चिन्ह, करणीय का चिन्ह। तो दोस्तों जो करणीय का चिन्ह होता है, मैंने वैसे अभी भी यहां आपको लिख के दिखा दिया, यही दोस्तों करणीय का चिन्ह होता है। करणीय का दोस्तों चिन्ह क्या होता है, nth रूट, nth रूट। अब यहां जैसे मैंने क्या बताया, जैसे अभी लिखा था मैंने 4, तो यहां पर क्या मैंने कहा था, इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, तो यहां पर दोस्तों 2 छुपा होता है कि नहीं। जैसे यहां पर क्या है, यहां लिख दे कितना 27 लिख ले, यहां क्यूब लगा दे तो क्यूब रूट हो जाएगा, है कि नहीं, तो क्यूब रूट हो जाएगा कि नहीं। इसी तरीके से दोस्तों जो भी यहां लिखा होगा इस तरीके से, मतलब यहां पर कोई नंबर होता है और ये रूट तो होता ही होता है। इसको यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 2 बाहर आएगा, यहां से सॉल्व करेंगे तो 3 बाहर आएगा। अब ध्यान समझिए इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब ध्यान समझिए इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने ये लिखा कहीं पर दोस्तों, जैसे ये लिखा है स्क्वायर रूट 4, तो इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2, मतलब रूट के अंदर, जैसे यहां मैं लिखता हूं, ये समझ गया कि नहीं, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे 27 की पावर 1/3, मतलब जो यहां पर लिखा होगा वो जो करणी के अंदर होगा, जो संख्या करणी के अंदर होगी वह संख्या लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसकी पावर दोस्तों लगाएंगे क्या, 1/, ऊपर 1 रहेगा, नीचे जो भी यहां पर लिखा होगा, 3 लिखा होगा तो यहां 3 जाएगा, यदि यहां 4 लिखा होगा तो यहां 4 जाएगा हर में, यदि यहां 5 लिखा होगा तो 5 जाएगा, यहां 6 लिखा होगा तो यहां 6 जाएगा, मतलब जो भी लिखा होगा वो यहां जाएगा। जैसे दोस्तों मैं और लिख के दिखाता हूं, जैसे लिखा हो रूट एक्स, अब रूट एक्स लिखा है तो रूट एक्स को दोस्तों मिस एक्स की पावर 1/2, या दोस्तों इसको क्या मैंने कहा चाहे ऐसे लिखा मिल जाए या ऐसे भी लिखा 2 स्क्वायर रूट एक्स, यहां 2 भी लिखा हो तब भी इसका मतलब दोस्तों यही हुआ, 2 भी लिखा है यहां पर 2 लिखा है, इसका मतलब दोस्तों क्या रूट एक्स लिखे, चाहे इस तरीके से लिखें, चाहे इस तरीके से लिखें, चाहे इस तरीके से लिखें, सबका मतलब दोस्तों एक ही है। ठीक है, मतलब रूट एक्स लिखा है तो एक्स मैंने लिख दिया, मैंने कहा यहां पर क्या 2 छुपा है, जैसे मैंने कहा तो अभी होता है तो 5 लिखा, 5 का है का प्लस का होता है, जब खाली 5 लिखा तो प्लस का मानेंगे, उसी प्रकार यदि खाली रूट लगा हो तो इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, यहाँ 2 मानते हैं इसलिए 1/2, जैसे लिखा होता है यहीं पर क्यूब रूट एक्स, क्या घनमूल, x का घनमूल दोस्तों ये, तो दोस्तों x अभी चूंकि 3 लिखा था यहाँ 1/3 हो जाएगा, जैसे लिखा होता 4th रूट y लिखा होता, तो जब 4th रूट y लिखा होता तो यहाँ y की पावर 1/4 हो जाएगा। समझ पाए कि जो यहाँ लिखा होगा वो दोस्तों हमेशा जो करणी के अंदर लिखा होगा, जो इस रूट के अंदर लिखा होगा उसकी पावर में दोस्तों क्या हो जाएगा 1 अंश में, हमेशा 1 अंश में ही रहेगा, यदि 1 हमेशा अंश में रहेगा जो यहाँ लिखा होगा वो हर में चला जाएगा। इस बात को दोस्तों यहाँ फीड कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आपको इस तरीके से लगाने हैं, ऐसे चेंज करना होगा। इतनी बात क्लियर होगी नहीं क्लियर होगी? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इतनी बात समझ पाए होंगे। चलिए नोट कर लीजिए, फिर दोस्तों हम आगे चर्चा करते हैं। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं करणी के नियम दोस्तों क्या है, इसको रख करूं। चलिए ध्यान से देखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, करणी के नियम, करणी के नियम।
करनी के नियम, ठीक है। करनी के नियम में दोस्तों देखिएगा, बड़ा लीपा पोता हो गया भाई, ठीक है, आप सही है। करनी का नियम दोस्तों पहला देखिए, पहला जैसे दोस्तों कहीं पर लिखा मिल जाए nth रूट a, मैंने अभी बताया इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं, a की पावर 1/n। अभी मैंने बताया जो कुछ दोस्तों यहां पर लिखा होगा, जैसे स्क्वायर रूट, घनमूल, क्यू है और चतुर्थ मूल, पंचमूल, जो भी लिखा होगा यहाँ पर, वो दोस्तों जो करनी के अंदर लिखी होगी संख्या, उसकी पावर में दोस्तों क्या, जो यहाँ लिखा होगा हर में चला जाएगा, उसकी पावर 1 हो जाएगी। दूसरा दोस्तों देखिएगा, दूसरा नियम दोस्तों क्या है आपका, यदि दोस्तों कहीं पर आपको लिखा मिल जाए nth रूट a और की पावर n, तो दोस्तों इसको हम लिखते हैं बराबर a। क्या, nth रूट a की पावर n लिखा हो तो इसको हम a लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको मैं सिद्ध करके दिखाता हूं। इसका LHS पार्ट ले लें दोस्तों, क्या nth रूट a की पावर n है, तो दोस्तों मैंने अभी बताया nth रूट a मतलब ये लिखा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंदर वाले को a की पावर 1/n, ठीक है, और n लगा है। तो दोस्तों ध्यान समझिए, यहाँ पर a की पावर 1/n और ब्रैकेट हटाएंगे तो दोस्तों जो पावर होती है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। देखिए n से n कैंसिल हो गया, जब n से n कैंसिल 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो जब n से n कैंसिल बचेगा a की पावर 1/1, भाई 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, ये 1 ही तो है, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा, और पान में 1, तो 1/1 ही होता है, यानी कि कितना दोस्तों a आ गया। देखिए आपने क्या इसको सॉल्व किया तो हमारा a आया, कि ये RHS हमारा आ गया, RHS प्रूव्ड। यानी दोस्तों हम क्या nth रूट a की हो पावर a लिखा है, nth रूट a की पावर n लिखा है, तो उसको हम a लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें में, चलिए नोट करिए, नोट कर लीजिए फटाफट। अच्छा अगला देखिए तीसरा दोस्तों, तीसरा आपसे कह रहा है यदि दोस्तों कहीं पर दोस्तों आपको लिखा मिल जाए nth रूट ab, nth रूट ab, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं n रूट a और इंटू अलग से nth रूट b, ठीक है, अलग मतलब अलग अलग हम तोड़ सकते हैं। यदि दोस्तों क्या से nth रूट a b लिखा हो तो उसको अलग अलग से तोड़ सकते हैं। कैसे दोस्तों, जैसे लिखा हो जैसे लिखा हो यहाँ पर दोस्तों, मान लेते कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते क्यूब रूट, जैसे लिखा हो यहाँ पर 27 गुणे 64, मान लेते क्या ऐसे लिखा होता, क्यूब रूट 27 गुणे 64 लिखा होता, तो दोस्तों इसको हम क्या कर सकते थे, अलग अलग लिख सकते, क्यूब रूट 27 और गुणे क्यूब रूट 64, इस तरीके से भी दोस्तों हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, क्या जैसे क्यूब रूट जैसे 3, जैसे यहाँ n था उसके बाद 3 है, यहाँ a है, यहाँ 27 है। अच्छा b a b के बीच में कोई साइन नहीं, तो घोड़े का साइन माना जाता है कि नहीं माना जाता है, तो दोस्तों क्या 64 लिखा। तो जैसे क्या मैंने कहा, जब एक साथ मल्टीप्लाई रूट में लिखी हो तो उसको चाहे हम तो अलग अलग भी ले सकते हैं। समझ पाए कि नहीं एग्जाम्पल समझ पाए, जैसे यहाँ 27 था तो क्यूब रूट 27 होगा, यहाँ क्यूब रूट 64 होगा। बहुत ध्यान समझिएगा, हल्के में कतई में कुछ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। इसको हटाऊं कि समझ गए, चलिए एक और लिख देता हूं यहीं पर, फिर आगे रब करता हूं। जैसे दोस्तों लिखा हो चौथा, लिखा हो nth रूट a/b, तो दोस्तों इसको भी हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं nth रूट a/nth रूट b, मतलब ये भी हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों लिखा हो आपके पास यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, जैसे लिखा हो 4/9, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर यदि मैंने कोई नंबर नहीं लिखा, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं लिखी, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है, स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 छुपा होगा। जैसे मैंने बताया 5 लिखा था, 5 के पहले कौन सा साइन था, आपने बताया प्लस का। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्या नंबर होगा, तो 2 होगा, तो 2 लिखा नहीं जाता, चाहो तो लिख लो तो तब भी अच्छी बात, नहीं लिखोगे तब भी अच्छी बात है। तो क्या करेंगे लिख के, अब इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं, रूट 4/√9। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, सिर्फ मैं समझा रहा हूं, इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। सर आप इसके आगे लिखिए सॉल्व करके 2 बटे, यहाँ लिखिए 2 बटे कितना 3, सॉल्व नहीं कर, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस तरीके से हम कर सकते हैं, इसको इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं। इसको आगे सॉल्व नहीं किया मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि जैसे ये लिखा होगा कहीं पर तो हम इस तरीके को इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हैं, या कहीं पर ऐसा लिखा मिला तो हम ये भी लिख सकते हैं। अच्छा ये नहीं कि खाली इसको हम ये लिख सकते हैं, यदि कहीं पर ये लिखा मिला nth रूट a इंटू nth रूट b, तो दोस्तों हम लिख सकते हैं nth रूट ab भी लिख सकते हैं। कहीं पर दोस्तों लिखा मिल गया क्या
nth रूट a अपान nth रूट b, तो इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं nth रूट a अपान b भी लिख सकते हैं, या कहीं पर nth रूट a अपान b लिखा है तो उसको लिख सकते हैं nth रूट a अपान nth रूट b, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, यहाँ भी यही है, इसको हम ये जरूरत पड़ने पर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हम पांचवें करने के नियम की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, पांचवा नियम दोस्तों आपसे कहता है दो नियम और दोस्तों हैं, वो ध्यान समझिएगा। पांचवा नियम दोस्तों आपसे कह रहा है फिफ्थ रूट नियम। ध्यान से समझिएगा, पांचवा नियम क्या कहता है। जैसे लिखा हो दोस्तों nth रूट a की पावर m लिखा हो बाहर, तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं nth रूट a की पावर m, अंतर लिख सकते हैं। मतलब मैंने ये पांचवा है ना, मैंने क्या कहा, यदि nth रूट a की होल पावर m लिखा हो तो दोस्तों हम लिख सकते हैं nth रूट a की पावर m, मतलब जो पावर बाहर थी वो अंदर ला सकते हैं। कैसे, मैं इसको भी प्रूव करके दिखा दे रहा हूं। LHS का ले लीजिए, तो जब LHS लेंगे तो nth रूट a की पावर m तो आपको दे ही रखा है, इसको सिद्ध करेंगे, ये लाएंगे अभी देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं, इसको a की पावर 1 अपान n, इससे तो आप परिचित हैं, की पावर m है, इसको ध्यान समझिए, इसको लिख सकते हैं a की पावर 1 अपान n, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई, इससे आप भी जानते हैं। इसको ध्यान समझिए, इसको लिख सकते हैं a की पावर m। यदि हम क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, हमें लाना क्या है, इसको यदि हम इधर कर लें, इसको m को इधर कर दें, a की पावर m लिख सकते हैं, गुणे 1 अपान n कर ले, कोई दिक्कत? अरे भाई हमने m a की पावर m कर लिया, गुणे 1 अपान n कर लिया, कोई दिक्कत है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसके आगे मैं लिखूं, दिखेगा, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान n है तो n यदि हम यहाँ लिख सकते हैं और a की पावर m हो गया। बस सिंपल है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है कि बहुत बड़ा कठिन प्रश्न हो, ये करने में हमें दिक्कत आए, कोई कठिन प्रश्न नहीं है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। जैसे लिखा होता, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे लिखा होता है यहाँ पर क्यूब रूट 4 और यहाँ पावर लिखी होती 3 मान लेते, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते थे, क्या लिख सकते हैं इसको, ये पावर इसके अंदर आए क्यूब रूट 4 की पावर 3। अच्छा, कोई जरूरी नहीं सेम ही हो, मैंने 3 लिख दिया तो 3 ही हो, कोई जरूरी नहीं यहाँ 3 ही हो। यहाँ दोस्तों हमारा क्या, जैसे मैंने 3 लिख दिया, यहाँ यदि 6 होता तो यहाँ दोस्तों क्या अंदर आ जाता, 6 आ जाता। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इस तरीके से लिख सकते हैं। और जरूरत पड़ने पर, जैसे nth रूट a की पावर m लिखा है, जरूरत पड़ने पर दोस्तों हम nth रूट a की होल पावर m भी लिख सकते हैं, मतलब इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इन दोनों में से किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। अंतिम दोस्तों एक रूल और देखिएगा करने का, इसको रब करूं, छठा रूल देखिएगा ध्यान से। छठा रूल दोस्तों आपसे कहता है nth रूट a, ये कह रहा है। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं mn रूट a, मतलब mn रूट a, थोड़ा डिजाइन बढ़िया बनाऊंगा, mn रूट a, इस तरीके से दोस्तों हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसको। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जैसे मैं इसको पहले सिद्ध करके दिखाता हूं, LHS ले लें, तो क्या mn रूट a हो गया। इसको देखिए मैं लिख सकता m, ये तो ये रूट लगा, इसको लिख सकते हैं a की पावर 1 अपान n लिख सकता हूँ, लिख सकता कि नहीं। और इसको भी दोस्तों इस तरीके से, अच्छा ये बाहर m है, इसको क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 1 अपान n तो है, ये रूट हटाएंगे तो 1 अपान m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1 अपान mn, मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं, mn, और दोस्तों क्या ये यहाँ का ये RHS प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड। देखिए यही तो लाना था मैं, mn छोटा छोटा लिखा है, ठीक है, m है और n है, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए।
तो दोस्तों ये करनी के आपके 6 नियम हो गए। इन 6 नियम को ये ध्यान रखेंगे तो प्रश्न दोस्तों आपका गलत नहीं होगा। आगे दोस्तों देखिएगा, एक करनी के नियम आपने सीख लिया दोस्तों। इसमें घातांक के नियम भी लगेंगे चैप्टर में। तो दोस्तों घातांक के नियम क्या क्या है उसको भी ले सकते हैं। तो हेडिंग दोस्तों डाल लीजिए घातांक के सामान्य नियम या घातांक के नियम, घातांक के नियम आप पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं नियम। देखिए घातांक के नियम में ध्यान समझिएगा। पहला नियम दोस्तों आपसे कहता है, कहीं पर दोस्तों आपको लिखा मिल जाए ए की पावर m इंटू ए की पावर n। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं ए की पावर m प्लस n। कहने का मतलब क्या है, यदि दोस्तों आपके आधार समान होंगे तो घाते दोस्तों आपके जुड़ जाएंगे। जैसे लिखा होता, उदाहरण के तौर पर देखिए एग्जाम्पल, जैसे 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 5 लिखा हो, ठीक है। 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 5 लिखा। देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी, जैसे यहाँ a यहाँ a, इसी प्रकार यहाँ 2 यहाँ 2, आधार यहाँ m है उसकी जगह 3 है, यहाँ n है उसकी जगह 5। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितना m प्लस n यानी कि 3 प्लस 5। m की जगह दोस्तों कितना 3 है ना, और n की जगह 5, 3 प्लस 5 यानी कि कितना 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए मैं इसी एग्जाम्पल भी साथ में ले रहा हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो। नोट करिए, हो गया। दूसरा दोस्तों देखिएगा, जैसे लिखा मिल जाए a की पावर m भागे a की पावर n। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, a की पावर m माइनस n। क्या a की पावर m भागे a की पावर n हो तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। जैसे गुणा है तो हम इसको प्लस में लिख सकते हैं, गुणा है तो हमने प्लस में लगाया, यदि भाग होगा तो हम माइनस में लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इसमें भी मैं साथ में दोस्तों नियम भी बता रहा हूँ, उसका एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ जिससे जरूरत पड़ने पे कोई गड़बड़ी ना हो। 3 की पावर 5 लिखा हो और डिवाइड, और 3 की पावर दोस्तों 2 लिखा हो, तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ a यहाँ 3, सेम है, आधार सेम है, पावर अलग, घात अलग अलग है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5 माइनस 2, यानी कि सॉल्व करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 3 की पावर 3 हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे आप कहीं जरूरत पड़े तो लिख भी ले। हो गया। अगला दोस्तों देखिएगा, तीसरा, जैसे दोस्तों आपको कहीं लिखा मिल जाए a की पावर m और ब्रैकेट लगाओ की पावर n, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m n। मतलब उदाहरण से समझिए, उदाहरण से दोस्तों समझिए, ध्यान से समझिए ये, ठीक है। उदाहरण से ध्यान से, जैसे लिखा हो 2 की पावर 3 और की पावर 2 लिखा हो, ठीक है। अब देखिए m यहाँ 3 हो गया, n 2 हो गया, तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 2। मतलब m और n के बीच में जब कोई चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह माना जाता है। जैसे 3 गुणे 2 लिखा है यानी कि 2 की पावर कितना 3 दूनी 6, ये हम कर सकते हैं। अच्छा यही तीसरे में देखिएगा, यदि कहीं पर ऐसा लिखा मिल जाए a की पावर m की पावर n की पावर p, तो डज नॉट इक्वल टू a की पावर m n p। मतलब यदि अलग अलग लिखा है, क्या यदि दोस्तों अलग अलग लिखा है तो दोस्तों हम एक साथ a की पावर m n p नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यदि ब्रैकेट लगा तो लिख लेंगे, पर अलग अलग दोस्तों इस तरीके से पावर लिखी है तो एक साथ a की पावर m n p नहीं लिख सकते हैं, उसको हम अलग अलग ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए 3 हो गए दोस्तों। चौथा देखिएगा, इसके बाद चौथा यहीं पर लिख देता हूं, चौथा देखिएगा आ जाएगा यहाँ पर। 4th नंबर दोस्तों कहता है, जैसे लिखा मिल जाए दोस्तों आपको कहीं पर a की पावर 0, तो इसके जगह 1 लिख सकते हैं। क्या a की पावर 0 मिल जाए इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या, जैसे 2 की पावर 0 लिखा हो तो 1, x की पावर 0 लिखा हो 1, मतलब किसी की भी पावर 0 लिखा हो, मतलब 2x ही नहीं, जैसे p की पावर लिखा हो 0, x y z 2 5 7 15 20 हजार 10 हजार लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख, किसी की भी पावर यदि 0, घात किसी की घात यदि 0 है, किसी की मतलब किसी की कुछ भी हो, यदि उसकी घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 होगा। इस बात को आप ध्यान में यहाँ रखिएगा, उसका मान सदैव 1 ही होगा, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं हल्का सा इसको हिंट भी दे रहा हूँ, कैसे, जैसे देखिए मैं समझा भी दे रहा हूँ, हल्का सा हिंट कैसे होता है। जैसे ये दूसरा वाला देखिए क्या लिखा है, a की पावर m भागे a की पावर n लिखा है, इसको a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं कि नहीं। यदि यहाँ मान लें यदि m बराबर n हो, m बराबर दोस्तों क्या हो n, मतलब m की वैल्यू n के बराबर है या n की वैल्यू m के बराबर हो, तो m बराबर n है तो यहाँ लिख सकते हैं a की पावर n भागे a की पावर कितना हो जाएगा n,
हो जाएगा कि नहीं, ए की पावर एन हो जाएगा। यहाँ देखिए ए की पावर एन माइनस एन, अब देखिए इसको लिख सकते हैं ए की पावर एन बटे ए की पावर एन, और ये देखिए ए की पावर एन माइनस एन 0 हो जाएगा। ये देखिए सेम सेम है, कट जाएगा 1 बार में, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, यानी दोस्तों सॉल्व करेंगे, इसके बाद जगह नहीं तो मैं यहाँ लिखता हूँ कितना 1 बराबर ए की पावर 0, दैट इज ए की पावर 0 इक्वल टू 1। तो मैंने प्रूव भी कर दिया, ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। इस तरीके से दोस्तों आप प्रूव भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चलिए चौथे के बाद दोस्तों आगे देखिएगा, इतना नोट कर लिया। चौथे के बाद दोस्तों पांचवा, ये घातांक के दोस्तों सामान्य नियम है, ये सब ध्यान रखेंगे तो दोस्तों चैप्टर में जब प्रश्न आप लगाएंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। ये आपने 4 रूल सीख लिए। पांचवा रूल दोस्तों कहता है, यदि आपसे ध्यान समझिएगा, पांचवा रूल, यदि ए की पावर m बराबर ए की पावर n, तब m बराबर n होगा। मतलब क्या, मतलब कहता है यदि हमारे आधार समान हो, जैसे यहाँ भी a यहाँ भी a और पावरें अलग अलग हो, तो ऐसी कंडीशन में पावरें हमारी समान हो जाएंगी। जैसे लिखा होता, उदाहरण के तौर पर समझिए, यहाँ पर भी एग्जाम्पल, जैसे लिखा होता 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर x, ठीक है, क्या लिखा होता 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर x। तब दोस्तों हम यहाँ लिख सकते थे क्या, देखिए आधार समान है, जब आधार समान होंगे तो घाते बराबर, यानी कि x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 3 हो जाएगी, यानी 3 बराबर x लिखो या x बराबर 3 लिखो, बात सही है, ठीक है। मतलब जब भी आपको आधार समान मिलेंगे तो घाते दोस्तों आपके समान हो जाएंगे। अगला दोस्तों देखिएगा छठा, कहता है यदि, कहता है a की पावर m बराबर b की पावर m, तब दोस्तों हो जाएगा यहां से a बराबर b, मतलब यहीं पर वही चीज उल्टा हो गई। यदि घात बराबर होंगी, यदि घाते आपस में बराबर हैं तो दोस्तों हमारे क्या आधार भी बराबर हो जाएंगे। उदाहरण समझिए, जैसे लिखा हो एग्जांपल, जैसे दोस्तों लिखा होता 2 की पावर 5 बराबर x की पावर 5। अब देखिए यहाँ आधार x की पावर, देखिए यहाँ आधार 2 यहाँ आधार x, पर घाते सेम है, घाते सेम, देखिए यहाँ m था यहाँ m था, तो a बराबर b हो गया था। क्या देखिए घाते सेम, यहाँ 5 यहाँ 5, तो जब घात सेम है तो दोस्तों हमारे आधार भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि 2 बराबर x कह ले या x बराबर 2, बातें की x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 2 हो गई। इस तरीके से दोस्तों हम सॉल्व करेंगे। अगला देखिएगा, पांचवें के बाद पांचवा छठा व सातवां नंबर देखिएगा, इसको रब करूँ। सातवां नंबर दोस्तों आपसे कहता है, बहुत ध्यान समझिएगा, सेवंथ नंबर देखिए ध्यान से। सेवंथ नंबर दोस्तों आपसे कहता है, जैसे लिखा हो यदि a की पावर m इक्वल टू b, तब दोस्तों लिख सकते हैं इसको a बराबर b की पावर 1/m। मतलब जैसे जिसकी पावर लिखी, जो आधार है, आधार पे यदि पावर लिखी है और बराबर में लिखा है, तो यदि उसका मान चाहिए, जैसे यहाँ पर a का मान हमें चाहिए, तो जो इसकी पावर होगी दूसरी ओर जाएगी तो 1/m कर हो जाएगी। देखिए उदाहरण के सही एग्जाम्पल समझिए, जैसे लिखा हो 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 3 इक्वल टू x लिखा हो, या 2 की पावर 3 कर लें या कुछ और कर लें, बहुत 2 हो गए। 27 लिखा हो, 27 की पावर 3, 27 की पावर 3 इक्वल टू x लिखा हो, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं क्या, 27 बराबर लिख सकते हैं x की पावर 1/3। मतलब जो इसकी पावर है वो उधर जाएगी 1/3 करके हो जाएगा, मतलब जो पावर लगी उधर जाएगी तो 1/3 हो जाएगा। यहीं पर लिखा होता है जैसे x की पावर 2 लिखा होता, उधर लिखा होता 4, x की पावर 2 लिखा होता, उधर दोस्तों कितना लिखा होता 4। तो दोस्तों ये दूसरा एग्जांपल है, तो दोस्तों यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2। और यदि इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा x स्क्वायर बराबर 4, यानी कि x बराबर 2 आएगा कि नहीं, इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए। x की बराबर 4 की पावर 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब कितना, स्क्वायर रूट 4, मतलब कितना 2 ही तो आएगा। देखिए x की पावर 2 यानी कि 4, अंडर रूट ही तो लगेगा जब x बाहर निकालेंगे, अंडर रूट 4 का मतलब 2 ही तो है, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। और 8वां नंबर अंतिम दोस्तों नियम देखिएगा, 8वां दोस्तों अंतिम नियम 8वां दोस्तों आपसे कहता है 8th नंबर,
कहीं पर दोस्तों यदि आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखिए 3 पार्ट, a की पावर दोस्तों आपको n लिखा मिल जाए तो इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर n। ठीक है, यदि आध लिखा है और यदि इसकी पावर माइनस प्लस करना है तो उसको नीचे उठा लाएंगे। दूसरा पार्ट दोस्तों देखिएगा, जैसे लिखा मिल जाए 1/a की पावर -n। हर में यदि माइनस में है हमको चाहिए प्लस में तो इसको लिख सकते हैं a की पावर n। मतलब इसको यदि कहीं पर a की पावर n जरूरत है तो इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर -n, और यदि 1/a की पावर -n लिखा है तो दोस्तों लिख सकते हैं a की पावर n। तीसरा दोस्तों देखिएगा, कहीं पर दोस्तों लिखा मिल जाए a गुणे b गुणे c की पावर n, तो दोस्तों हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं क्या, a की पावर n गुणे b की पावर n गुणे c की पावर n। इस तरीके से अलग अलग भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ भी समझ लीजिए, देखिए लिखा हो जैसे 2 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 2 लिखा हो। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। अलग अलग लिख के सॉल्व करेंगे हमारा आंसर। अच्छा, इसका एग्जांपल समझ लीजिए, इसका जैसे लिखा हो 2 की पावर -3, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 की पावर 3। जैसे 2 की पावर -3 लिखा हो तो 1/, देखिए 2 की पावर 3 प्लस को। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा हो कहीं पर 1/3 की पावर -3, तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो कितना 3 की पावर प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ माइनस का n था ऊपर गया तो प्लस का n, इसलिए माइनस का 3 ऊपर गया प्लस का 3। ये दोस्तों इसके घातांक के 8 नियम मैंने आपको लिखाए हैं। इन 8 नियम को दोस्तों बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप सभी मित्रों को करणी क्या होता है, वास्तविकता में करणी है क्या, अपरिमेय संख्या यानी कि करणी संख्याएं होती क्या, उसके बारे में चर्चा की। करणी के जो करणी चिन्ह है उसके बारे में चर्चा की। करणी के जो नियम है और घातांक के जो नियम, इससे मैंने विधिवत से चर्चा की। तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को दोस्तों बहुत ही अच्छे से देखिएगा, जिससे मैं कल की क्लास में जब आपको प्रश्न कराऊं तो आपको ये सारे नियम पता हो तो आप आसानी से प्रश्नों को कर ले सकें। ठीक है, तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करते रहिए। ठीक है, अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।